वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ का जो आर्ट्स है, आर्ट्स का जो पेपर जो फरवरी में होगा उसका हम लोग यह ज्योग्राफी का ये मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। ये कौन थे? टेलर। देखिए ये कब पूछा गया? 13 में भी, 15 में भी और 16 में भी। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर। चलते हैं सूत्र पे। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने। चलते हैं सूत्र पे। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्या एक ही है। तो मात्रात्मक क्रांति जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलते हैं सुबह। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो कास मास किसके द्वारा लिखा गया है? हम्बोल्ट के द्वारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद है, संभववाद है, मानववाद है, लेकिन समुद्र विज्ञान भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैब्रे संबंधित है, तो फैब्रे किससे संबंधित है? संभववाद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रॉट जेल को। रॉट जेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से भी और भौतिक भूगोल से भी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 2013 में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो कथन और कारण से कथन देता था और उसका कारण देता था। अब वो पूछता था कि कथन ए सही है कि कारण ए सही है, कथन ए सही है और कथन आर उसका सही विशेषता करता है, इस तरफ से। लेकिन अब इसका ट्रेंड क्या है? खत्म हो चुका है। लेकिन अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसे हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए कथन क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। ये सही बात है कि रसदार फलों की खेती कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, ये भी बात भी सही है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहाँ ठंड में क्या होती है? वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में रसदार फलें होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई? तो 1999 में विश्व की जनसंख्या कितना हो गया? 6 अरब। मसाई क्या है? तो मसाई एक तरह के जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? देखिए प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है, लेकिन आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए विरल जनसंख्या वाला मतलब क्या? जहाँ पे जनसंख्या कम हो उसे कहेंगे तो वो क्षेत्र नहीं है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है ये क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बाकी ध्रुवीय विरल है, भूमध्यसागरीय प्रदेश विरल है, आटाकामा विरल है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया कैसा है? सघन। इसमें जो विरल जनसंख्या क्षेत्र वाला नहीं है तो कौन हो जाएगा? दक्षिणी पूर्व एशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है जनसंख्या विरल वाला क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये सघन जनसंख्या क्षेत्र वाले में सम्मिलित नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? विरल जनसंख्या क्षेत्र होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए पहले विश्व में मतलब सबसे कौन सा देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा था? चीन का। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति में है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन है? भारत। भारत क्या स्थान आ गया जनसंख्या में? पहला। चलते हैं पे। कालाहारी मरुस्थल
में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। चलते हैं पे, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं? तो पूरे विश्व का 60% भाग कहाँ भी निवास करते हैं? मतलब एशिया में निवास करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन में? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि क्या है? अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से लेके 59 वर्ष तक की आयु वाले जो वर्ग है वो क्या करते हैं? कार्यशील में प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते हैं पे, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगा अनुपात निम्न है? तो पंजाब में जो 0 से 6 आयु के वर्ग के हैं वो क्या है? कम है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आयु लिंग पिरामिड संबंधित है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो किसका? देखिए देश की बात कर रहा है, कौन सा है? लैटविया। कौन सा है? लैटविया देश का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है। देखिए फिर क्या है, कथन दे रखा और कारण। नॉर्वे सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है, ये बात क्या सही है? यहाँ मानक विकास सूचकांक 0.5 से लेकर इतना के बीच है, ये बात क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है? आर्थिक विकास सूचक कौन है? आय है, उसका रोजगार है और उत्पादन है। साक्षरता आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे देश का मानव विकास सूचकांक में जो सबसे क्या है? कोटि उच्च है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का मापा गया है? तो भूटान देश में प्रसन्नता को प्रगति को मापा गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? देखिए कपास रेशेदार है, मेस्टा रेशेदार है, जूट में भी रेशा होता है, लेकिन कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? देखिए चीनी कृषि आधारित है, कॉफ़ी कृषि आधारित है, चाय लेकिन नमक कृषि आधारित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? देखिए मक्का जो है क्या है? खाद्य फसल। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं के मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो कौन है? प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? कृषि। प्राथमिक क्रिया में क्या आएगा? कृषि। द्वितीयक में क्या आएगा? उद्योग। द्वितीयक क्रिया में क्या आएगा? उद्योग। अब तृतीयक क्रिया में क्या आएगा? सेवा। तृतीयक क्रिया में क्या आएगा? सेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को, जो अपने मतलब सिर्फ अपने आप के जो निर्वाह करने के लिए जो कृषि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि। चलते हैं क्वेश्चन पे, फलों की कृषि कहलाती है। तो फलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ये रोपण कृषि की उपज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। देखिए मिश्रित कृषि, देखिए एकल कृषि में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फसल अगर उगाते हैं उसे कहते हैं हम लोग एकल कृषि। लेकिन मिश्रित कृषि में हम लोग दो, जैसे गेहूं में चना सरसों ये सब होता है, ये क्या कैसा कृषि है? मिश्रित कृषि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट पे, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन में कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में। चलते हैं नेक्स्ट पे, यूरोप वासियों द्वारा
अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फल कहाँ मिलेगा? तो भूमध्यसागरीय कृषि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? तो रबड़ भी है, केला भी है और चाय भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो गुलाबी जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कृषि, वानिकी, आखेट, ये सब क्या है? मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए कॉफी रोपण है, गन्ना रोपण है, रबर रोपण है, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है। देखिए फिर यहाँ पे क्या है? कथन है और कारण भी है। उत्पादन कर्ता ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, ये बात सही है। जो उत्पादन करता है वह ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग संबंधित है? तो ये उपभोक्ता, मतलब बिस्कुट जो उत्पादन करता है तो उसका यूज कौन करता है? उपभोक्ता। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपभोक्ता उद्योग संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो प्राथमिक में कौन आता है? कृषि। और कृषि कौन करते हैं? ग्रामीण लोग। तो ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। चलते हैं पे। हथकरघा उद्योग, मतलब हथकरघा उद्योग कौन है? कुटीर उद्योग, मतलब छोटा उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। और इसी तरह हथकरघा, जैसे मान लो कि माचिस का तिल्ली बनाना, जैसे हो गया मोमबत्ती बनाना, जैसे मतलब धूप बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब क्या करता है? कुटीर उद्योग। मतलब छोटे से जगह पे रहकर मतलब कि छोटा छोटा वर्क मतलब कि उद्योग को उत्पादन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? देखिए लोहा प्रगलन, ये क्या हो जाएगा? द्वितीय। टोकरी बनाना, ये भी क्या होगा? द्वितीयक। वस्त्र निर्माण, ये भी द्वितीयक। लेकिन मछली पकड़ना, ये मछली पकड़ना क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक क्रियाकलाप। देखिए प्राथमिक में आता है कृषि, और द्वितीयक में क्या था? उद्योग। तो लोहा प्रगलन किसमें होगा? उद्योग में। टोकरी कहाँ बनेगा? उद्योग से। वस्त्र कहाँ होगा? उद्योग में। लेकिन मछली पकड़ना क्या जाएगा? कृषि उत्पादन। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो द्वितीयक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लाल कलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्रिया से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन, मतलब जो सेवा। तृतीय मतलब क्या है? सेवा। तो पर्यटन में जो घूमने आते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? सेवा करते हैं, इसलिए कौन होगा? पर्यटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो व्यापार। व्यापार क्या करता है? सेवा देता है, तो ये क्या हो गया? तृतीयक बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो कौन है? वकील। क्या है? वकील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है? तो परिवहन भी है, संचार भी है, सेवाएं भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। पनामा नहर किससे जोड़ता है? पनामा को कोलोन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदेशों के आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार किसे कहते हैं? संदेशों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है उत्तर अटलांटिक महासागर से। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो मेफिन्स आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे।
बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित होता है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं सुन पे, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन। चलते हैं सुन पे, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से। चलते हैं सुन पे, सुएज नहर जोड़ता है, तो सुएज नहर किससे जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर क्या करता है? जोड़ती है। चलते हैं सुन पे, पनामा नहर जोड़ता है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। चलते हैं ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है तो डार्विन को मेलबर्न से। चलते हैं विश्व का प्रमुख समुद्री पतन कौन है? विस्तृत पतन। चलते हैं किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ होता है? तो कोची जो पतन है उसमें सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। चलते हैं नागासाकी उदाहरण है मत्स्य पतन का। नागासाकी किसके लिए उदाहरण है? तो मत्स्य पतन का। चलते हैं पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है? चैनल टनल। चैनल टनल क्या करता है? पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाले सुरंग हैं। देखिए फिर क्या है? कथन है और कारण है। कथन क्या है? लंदन एक वैश्विक नगर है। कारण क्या है? लंदन राइन नदी के किनारे विकसित है। तो ये क्या है? दोनों ए तो सही है लेकिन आर गलत है। लंदन किस नदी किनारे है? तो ये टेम्स नदी किनारे, राइन किनारे की नदी है, नहीं है। फिर क्या है? कथन है और कारण है। यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित है, ये बात तो सही है। भारत में पर्यटन स्थल अधिक है, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं बाह्य स्त्रोतीकरण सहायक है। बाह्य स्त्रोतीकरण क्या सहायक है? तो दक्षता सुधारने के लिए, कीमतों को घटाने के लिए, विकासशील देशों को में रोजगार बढ़ाने के लिए, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो कौन? चीन। चलते हैं दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलते हैं पे, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है उसमें मालिक कौन होता है? खुद स्वामित्व होता है। चलते हैं पे, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन है? वेनेजुएला। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो और पैक पीना है तो वीना। क्या है यह होगा? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप महाद्वीप से विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? वियना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कौन सा है? तो कैनबरा। चलते हैं कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। चलते हैं इसमें गौरी नगर संबंध है किससे? छावनी से। चलते हैं इस पे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम। चलते हैं इस पे, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो दक्षेश या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्क। चलते हैं इस पे, ओपेक संबंधित है। तो ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का। चलते हैं निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? तो तुला कहाँ अवस्थित है? रूस में। चलते हैं इसमें एसेन अवस्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। चलते हैं इसमें पंपास कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। मतलब दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंपास। चलते हैं इसमें पे, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जिनेवा है। चलते हैं पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। चलते हैं क्वेश्चन पे, अधिवास की लघुत्तम इकाई। अधिवास का जो लघुत्तम इकाई क्या होता है? पल्ली। क्या होता है? पल्ली। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। चलते हैं
किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो रेखीय बस्ती। जैसे ये नदी है तो नदी के साइड में जो बस्ती रहता है वो कैसे रहता है? एक ही रेखा में, इसलिए क्या कहेंगे? रेखीय बस्ती। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम को हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक नगर। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर तो मक्का। चलते हैं सुन पे, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा। चलते हैं सुन पे, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। चलते हैं सुन पे, झील के चारों ओर बसा गांव, कि झील के चारों ओर बने कैसा गोलाकार होगा, कैसा होगा? गोलाकार को क्या कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप में। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो एम्बस्टम क्या है? व्यापारिक नगर है। रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे। चलते हैं सुन पे, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। चलते हैं पे, सेंटी टाउन का संबंध है, सेंटी टाउन का संबंध क्या है? गंदी बस्ती से। चलते हैं पे, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। चलते हैं, बरीघम कहाँ है? बरीघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का भी है, जेरूसलम भी है और वाराणसी भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती होती है? तो सड़क के सहारे भी कैसा होगा? रेखीय। चलते हैं पे, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? विशाल नगर। चलते हैं पे, विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो लंदन। कौन है? लंदन। चलते हैं फिर क्या है? कथन ए और कथन कारण। जयपुर में जनसंख्या का निम्न घनत्व पाया जाता है। जन घनत्व का सीधा संबंध औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण से होता है। तो कौन सही हो जाएगा? मतलब बी एवं आर दोनों सही है, मतलब ये बात तो सही है लेकिन आर एक का सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं सूचन पे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए कहता जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्या यहाँ बिहार ऑप्शन में है? नहीं, बिहार के बाद किसका स्थान आता है? पश्चिम बंगाल का। मतलब बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? पहले स्थान पे। दूसरे स्थान में क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में तो बिहार नहीं था, इसलिए कौन जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलते हैं भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 2/3% कहाँ बसता है? उत्तरी मैदान में। चलते हैं भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 16% लोग। चलते हैं पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है? बिहार का। चलते हैं पे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किसका? सिक्किम। देखिए इसमें ही आता है लास्ट में क्या? कम। तो सबसे कम किसका है? सिक्किम का। क्या चीज़? जनसंख्या। चलते हैं उसमें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मुंबई सबसे ज़्यादा, जो देखिए मेगा नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो मुंबई का। चलते हैं उसमें, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो बांग्लादेश से। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप का क्या है? सबसे ज़्यादा है। चलते हैं सुन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बोलेगा तो कहाँ है? तो गोवा। लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। प्रतिशत में गोवा और संख्या में महाराष्ट्र। चलते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं करता है? तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये क्या करता है? परिभाषा को अंग नहीं करता है। चलते हैं पे, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती जो है इस भाषा परिवार की जनसंख्या क्या है? सबसे कम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो जलवायु। क्या होता है? जलवायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन है? तो मुंबई। कौन है? मुंबई। चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग निवास करते हैं? 17 लोग। तो कौन सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़। चलते हैं सुन पे। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चलते हैं सुन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? 1881 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? 31.16%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में। चलते हैं पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलते हैं पे। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 में। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या क्या हो गया था? घट गया था। इसी कारण इसी लोग क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष 1921 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? तो दूसरा। मतलब नहीं, अब बोला विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? पहला। पहले था दूसरा, अब क्या हो गया? पहला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर कितना है? 1.64%। चलते हैं इस पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है 74.04%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कहाँ? मुंबई में। चलते हैं पे। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। चलते हैं पे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बिहार के कौन सा जिला में? तो पश्चिम चंपारण में। कौन सा जिला में? पश्चिम चंपारण में। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षण का कारण नहीं है? रहन सहन की निम्न दिशाएं। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। चलते हैं क्वेश्चन पे। उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर राजस्थान राज्य में है। चलते हैं पे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तो किसका? केरल का। चलते हैं पे। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो महबूब उल हक। चलते हैं पे। विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है? संसाधनों का तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो कौन है? त्रिपुरा। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय शहर नहीं है? तो कौन नहीं है? अंबाला और अमृतसर ये क्या है? दक्षिण भारतीय शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? एक है त्रिपुरा और एक है कौन? मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट पे। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद कहाँ का है? हरियाणा राज्य का एक शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़। किसका राजधानी है? पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित, कैसे पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? देखिए जमशेदपुर एक शहर है, मैसूर भी एक शहर है, मथुरा भी एक शहर है, लेकिन पटना बिहार की राजधानी है। राजधानी नगर कौन है? पटना। चलते हैं सुन पे। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो पटना। अंकलेश्वर की मंदिर अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ? गुजरात में। चलते हैं सुन पे। कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे स्थित है? चीन की सीमा पर। चलते हैं उस पे। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। चलते हैं उस पे। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। चलते हैं उस पे। भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर है। चलते हैं उस पे। धारावी मलिन बस्ती स्थित है कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं क्वेश्चन पे। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां। चलते हैं पे। निम्न में उत्तर भारत अवस्थित नगर कौन सा है? तो आगरा। चलते हैं सुन पे। गाजियाबाद एक उदाहरण है किसका है? सैटेलाइट नगर का। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न नगरों में गुजरात में अवस्थित नहीं है। देखिए सूरत गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, लेकिन नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कौन सा गुजरात में नहीं है? तो नासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। चलते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है किससे? गद्दी से। चलते हैं पे। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। लेकिन है इसमें? नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे। मसाई जनजाति संबंधित है। तो मसाई जनजाति क्या है? ये मसाई जनजाति का एशिया में पाई जाती थी। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊन के प्रकार है। ऊन के कौन कौन प्रकार है? देखो ऊन का है एगो मेरिनो और एक क्या है? मोहेर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्तंभ 1 स्तंभ 2। यहाँ पे क्या है? उलांग। उलांग किसका प्रजाति है? तो चाय की। अरीबका किसका है? कॉफ़ी की। अरीबका किसका प्रजाति है? कॉफ़ी की। कानपुर किसके लिए फेमस है? ये सूती वस्त्र के लिए। और कोडरमा किसके लिए फेमस है? अदरक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है? तो पशुएं। चलते हैं पे। निम्न में से कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है? कौन है? केरल। चलते हैं क्वेश्चन पे। कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पशुपालन। चलते हैं पे। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान मतलब 10 डिग्री से लेके कितना रहना चाहिए? 20 डिग्री सी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। चावल या धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। चलते हैं पे। खरीफ फसल की कृषि ऋतु है तो कौन? जून से सितंबर। कौन से है? जून से सितंबर। रबी कब होता है? शीत ऋतु में। चलते हैं उसमें। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। क्या आता है? कोको। चलते हैं उसमें। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। और चावल में कौन है? तो पंजाब। कौन चावल में कौन है? तो अपना पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश, चावल में पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन? उत्तर प्रदेश। चलते हैं सुबह। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? तो गन्ना नहीं बोई जाती है शुष्क ऋतु में। देखिए रागी रोपते हैं, ज्वार रोपते हैं, मूंगफली, लेकिन गन्ना नहीं रोपते हैं। चलते हैं। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन पेयजल है? तो कौन है? चाय और कॉफी दोनों क्या है? पेयजल। चलते हैं क्वेश्चन पे। शुष्क कृषि ये तो हो गया गन्ना, सुंदरवन, निम्नलिखित पेयजल। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है? तो मक्का बागवानी फसल नहीं है। रबड़ है, चाय भी है, कॉफी है, लेकिन मक्का बागवानी फसल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो कोको। क्या है? कोको रोपण फसल है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश कपास करता है, महाराष्ट्र करता है, छत्तीसगढ़, लेकिन हरियाणा कपास उत्पादन नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। चलते हैं क्वेश्चन पे।
सहकारी कृषि अधिक सफल रही, क्यों? डेनमार्क में। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कपास जो है रेशेदार फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो चाय क्या है? रोपण फसल है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। चलते हैं पे, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो ये फल और सब्जी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा डेल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 1960 के दशक में। चलते हैं नेक्स्ट पे, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वायु के द्वारा अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट पे, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो गेहूं का। चलते हैं नेक्स्ट पे, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ब्रह्मपुत्र घाटी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेबिका क्या है? ये कॉफी की प्रजाति है। चलते हैं पे, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो कौन? असम। कौन है? असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो भू साक्षरता, मृदा अपरदन, जल का अभाव, इनमें से सभी। चलते हैं, रबी फसल कब होते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। चलते हैं पे, गेहूं फसल है। गेहूं किसका फसल उदाहरण है? रबी फसल का। चलते हैं पे, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। चलते हैं पे, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात। चलते हैं पे, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो चाय में क्या पाई जाती है? टैनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ? असम राज्य में, मेघालय राज्य में। कौन सा? मेघालय राज्य में। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पे? सरदार कैसा होता है? नर्मदा नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखिए ये फिर कथन है, यमुना एक प्रदूषित नदी है। यमुना के किनारे कई गंदी बस्तियां विकसित है। देखिए ये दोनों तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं यमुना के किनारे सब गंदी बस्ती है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? देखिए पूर्व की ओर मतलब इधर कौन? तो पश्चिम की ओर कौन प्रवाहित होती है? ताप्ती। बाकी बैतरणी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, ये कैसे प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर कौन करती है? नर्मदा और ताप्ती। तीसरा ऑप्शन में कौन है? ताप्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए आगरा है, कोलकाता भी है, पटना भी है, लेकिन भोपाल नदी के तट पे अवस्थित नहीं है। चलते हैं, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा नदी पे, उड़ीसा राज्य में। चलते हैं इसमें पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो ताप्ती बेसिन। चलते हैं, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा में लवणता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल जन्य रोग कौन सा है? तो अतिसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। चलते हैं पे, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो तालाब है। चलते हैं पे, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो नलकूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? वितरण, उपलब्धता और संरक्षण, इनमें से सभी। चलते हैं पे, नीरू और मीरू संबंधित है किससे? जल संवहन प्रबंधन से। चलते हैं, लूनी नदी का प्रवाह की दिशा कौन सा है? पश्चिमी। चलते हैं पे, पाईकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। चलते हैं पे, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो 3% भाग पृथ्वी पर कैसा है? अलवणीय। चलते हैं पे, फिर कथन ए है, अकारण आर है। क्या कह रहा है कि भारत मानव संसाधन में धनी है। ये बात भी सही है। भारत के पास विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि मानव संसाधन के लिए भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है या ज़्यादा है। ए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है? तो कौन है? बोकारो है ना,
गिरिही और झरिया, ये सब किसके लिए है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमेटाइट है, लिग्नेनाइट है और मैग्नेटाइट भी है, लेकिन एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये रावत से रावत और रौ से राजस्थान, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झरिया कहाँ है? झारखंड में। झ से झरिया, झ से झारखंड। चलते हैं क्वेश्चन पे, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? देखिए बोकारो है, गिरिडीह है, झरिया है, लेकिन सिंगरौली नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? तो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में। असम में कौन सा है? डिगबोई। चलते हैं इस पे, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं इस पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम में भी है, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाबूदाना कहाँ? बाबूदाना की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। देखिए परंपरागत मतलब जो पहले से चलते हुए आ रहा है उसे करेंगे परंपरागत, और जो मतलब कि जो एक बार खत्म नहीं हो सकता है उसका उपयोग बार बार, तो कौन सा होगा? सौर ऊर्जा। चलते हैं इसमें, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा गया है? तो लिग्नाइट को हम लोग क्या कहते हैं? भूरा हीरा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा क से कैगा, क से कर्नाटक, कैगा नाम की ऊर्जा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं सुबह, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। चलते हैं सुबह, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं सुबह, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो यूरेनियम भी है, थोरियम भी है और जिरकोनियम भी है, इनमें से सभी। चलते हैं, रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। चलते हैं सुबह, धनबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कोयला के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में। चलते हैं सुबह, सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक कारखाना के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंच पटमाली खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इस्पात। चलते हैं पे, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो पटना। चलते हैं क्वेश्चन पे, सिगरेनी क्या है? तो एक खनन नगर है। चलते हैं पे, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो लोहा भी है, मैंगनीज भी है, तांबा भी है, ये सब कैसा खनिज है? धात्विक, इनमें से सभी। चलते हैं, गुरुम हिसानी खान किस खनिज के लिए संबंधित है? तो किसके लिए ये है? लौह अयस्क के लिए। चलते हैं, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। चलते हैं क्वेश्चन पे, कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम किस में है? तमिलनाडु राज्य में है। चलते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलते हैं, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो जमशेदपुर में। चलते हैं पे, बैलाडीला कहाँ स्थित है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं, अब ये फिर कथन आ रहे हैं, कथन ये है। चलिए फिर क्या करा है, कौन सा तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा गया है? तो कोयम्बतूर को तमिलनाडु का क्या कहा गया है? मैनचेस्टर। दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में। चलते हैं सुबह, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। चलते हैं सुबह, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। चलते हैं सुबह, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? तो कोयम्बतूर को।
चलते हैं पे निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो कर्नाटक में। चलते हैं क्वेश्चन पे सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? तमिलनाडु में। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। चलते हैं मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि वहाँ मुंबई में एक पतन था। मुंबई में एक मुंबई एक वित्तीय राजधानी भी है। ये कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट है, इसलिए इनमें से सभी। चलते हैं निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर कौन क्या है? औद्योगिक नगर है। चलते हैं उसमें बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? कैसा है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में। चलते हैं उसमें नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? झारखंड में। चलते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? कोलकाता, हावड़ा। चलते हैं मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी कहाँ है? कर्नाटक में। चलते हैं उसमें विजाग का संबंध है। विजाग का संबंध किससे है? तो इससे है लौह इस्पात उद्योग से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भद्रावती का संबंध किससे है? तो लौह इस्पात से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? तो बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अल्लाह पुच्छा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में। चलते हैं हुबली सूती केंद्र कहाँ है? हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलते हैं क्वेश्चन पे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी कब? 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? ये 2007 से लेके 2012 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे अब क्या कर रहा है? मिलान है। जैसे अंबाला, अंबाला कहाँ है? छावनी नगर। फिर सिगरौली, सिगरौली क्या है? खनन नगर। पटना, पटना क्या है? एक राजधानी नगर। सलेम क्या है? औद्योगिक नगर। चलते हैं पे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे? वायु संरक्षण से भी और जल संरक्षण से भी, दोनों से। चलते हैं ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो समन्वित पर्यटन विकास सूचकांक कार्यक्रम से। चलते हैं प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? क्षेत्र विशेष में विकास का उपागम। चलते हैं इस क्वेश्चन पे मुक्त आकाश नीति लागू की गई कब की गई? 1992 ईस्वी में। चलते हैं पे पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलते हैं पे निम्न में से कौन भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? इनमें से कौन सा है? देखिए हाजीपुर भी है ना, जयपुर नहीं है, गोरखपुर भी है और जबलपुर भी है। ये सब भारतीय रेल का मुख्यालय है। मतलब 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा? जल परिवहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का सड़क किसे कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलते हैं क्वेश्चन पे किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? 1998 ईस्वी में। चलते हैं पे एन्नौर पतन किस राज्य में है? एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो हाजीपुर। चलते हैं क्वेश्चन पे एन्नौर पतन कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का था? हाजीपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। चलते हैं पे उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलते हैं पे निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो NH-44। चलते हैं क्वेश्चन पे तुतीकोरिन पतन कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं पे निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोतश्रय है? तो कौन? विशाखापट्टनम। चलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? सिलचर को पोरबंदर से। चलते हैं भारत में वायु परिवहन का सेवा शुरुआत कब हुआ? 1911 ईस्वी में। चलते हैं भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितने मंडल में? 17 मंडलों में। इनमें से कोई नहीं।
चलते हैं इसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। चलते हैं, कोच्चि पतन, कोच्चि कहाँ है? केरल में। चलते हैं पे, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1923 ईस्वी में। चलते हैं पे, कोलकाता पतन स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलते हैं पे, सालिया मथुरा पाइपलाइन का सालिया अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वल्ला मकाली मतलब नौका दौड़ संबंधित है कहाँ से संबंधित? ये केरल राज्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो नाहवा सेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। एयर इंडिया संबंधित है किससे? वायु मार्ग से। चलते हैं इसमें, कारवार पतन है, कारवार पतन कहाँ है? कर्नाटक। क से कारवार, अ से कर्नाटक में। चलते हैं क्वेश्चन पे, नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से। चलते हैं क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया, और किस नदी पे ये है? गंगा नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हजीरा और विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को हजरा अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो जो गुजरात राज्य है वहाँ पे कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनसेट का संबंध है, इनसेट का संबंध किससे है? उपचार संचार से। चलते हैं पे, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? मुंबई पतन। चलते हैं क्वेश्चन पे, कलकत्ता में पतन किस नदी पर स्थित है? तो कलकत्ता पे क्या है? हुगली नदी पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पे है? तो पारादीप, और किस राज्य में? ये उड़ीसा राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या सही है? ये बढ़ता जा रहा है। चलते हैं पे, किसी वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है, किसका बढ़ा है? तो इंजीनियरिंग का। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो एशिया महादेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत एक सदस्य है किसका? साफ्टा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्वनि प्रदूषण प्रमुख स्रोत है कौन सा? उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायु जन नहीं है? अतिसार। अतिसार कैसा है? जल जनित रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा? प्रौद्योगिकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नियतवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोरोना बीमारी में सर्वाधिक प्रभावित होती थी श्वसन तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेसिबल मापन इकाई है, तो ध्वनि का मतलब मापन इकाई क्या है? डेसिबल। चलते हैं नेक्स्ट पे, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है तो किससे मिलता है? महानगर में। चलते हैं पे, निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तो कौन है? यमुना। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण। चलते हैं पे, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में, और किस नदी पे है ये? महानदी पे। कौन सा है? महानदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो कृष्णा हमको हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नदी। चलिए, इस तरह से जितना भी सारा जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है, हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर का मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो इसे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।